हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं शैलेंद्र द एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। हम आज जो घटना बताने जा रहे हैं वो घटना 1995 की है और एक ऐसी घटना है जिसको सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि कुछ लोग बेरोजगारी के लिए और बेरोजगारी की वजह से और जो है प्रताड़ना की वजह से प्रशासन के और किसी देश का जो शासन प्रशासन जो तंत्र है वो गलत तरीके से जैसे भेदभाव करता है, उसकी वजह से आदमी कितना ज़्यादा भयभीत और कितना ज़्यादा परेशान हो सकता है कि अपने जीवन को ना देखते हुए पूरा जीवन संकट में डाल सकता है। एक ऐसी सच्ची घटना है पंजाब प्रांत की। ये हम बात कर रहे हैं सन 1995 की। 1995 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था और ये पंजाब में दो भाई थे। एक का नाम प्रदीप सैनी जिसकी उम्र 23 साल थी और दूसरे का नाम विजय सैनी जिसकी उम्र 19 साल थी। और ये दोनों कार मैकेनिक का काम करते थे और दोनों अच्छे से जी रहे थे, अपना खुशहाली से अपना परिवार चला रहे थे। और जो है ये अपना इनका था सपना कि हम अच्छा से अच्छा कार मैकेनिक बनेंगे। और जो है ये दोनों भाई साथ में काम करते थे। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला तो पंजाब पुलिस को सूचना किसी ने दे दी कि ये दोनों भाई जो है किसी न किसी तरीके से जो खालिस्तान आतंकी हैं उनके संपर्क में हैं। ऐसा किसी ने सूचना दे दी इन दोनों भाइयों के खिलाफ। उसके बाद पंजाब पुलिस इनको जो है रह रह के इनको परेशान करने लगी, प्रताड़ित करने लगी, इनसे पूछताछ करने लगी। ये अपना सही से काम नहीं कर पा रहे थे। इनके घर पे जाती पुलिस से, इनके पिताजी को परेशान करती। ये दोनों बहुत परेशान हो गए थे और छुप छुप के भी रहने लगे थे। उसके बाद इन दोनों ने परेशान होकर ये सोचा कि क्यों ना हम जो है कहीं बाहर चल के पैसा कमाने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ अपने देश में हमको जो है बिना किसी गुनाह के, बिना किसी जो है गलत काम किए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार हमारे ऊपर आतंकवाद जैसे धाराओं में जो है हमको जो है फंसाया जा रहा है। तो जो है इन्होंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, क्योंकि पंजाब में आप लोग देखे होंगे अक्सर बहुत से पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं। ऐसे मतलब पंजाब में शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा होगा जहाँ के लोग विदेशों में ना रहते हों। और ये आज की बात नहीं है, आज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हम 1995 की घटना बता रहे हैं। उस समय भी कनाडा और लंदन और अमेरिका ये लोग पंजाब के लोग अक्सर जाया करते थे कमाने के लिए और कुछ वहाँ के नागरिक भी बन जाते थे। तो ऐसे इन लोगों के संपर्क में कुछ लोग आए। इन्होंने कुछ जानकारी इकट्ठा की कि हम कैसे जो है यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि भारत में अब हमारे लिए रुकना बहुत दिक्कत की बात हो जा रही है। और ये लोग सोच रहे थे या तो हम कनाडा चले जाएं या तो जो है लंदन चले जाएं। उसके बाद इन दोनों ने कुछ एक एजेंट के संपर्क में आए। एजेंट ने इनको कहा कि ठीक है, हम तुमको जो है क्या कहते हैं लंदन जो है तुमको भेज देंगे, लेकिन कुछ पैसा लगेगा। तुम्हारे पास तो ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम जो है लंदन जाने के लिए टिकट खरीद सको। इसलिए तुम एक काम करो, हमको कुछ पैसा दो, हम तुमको जो है किसी दूसरे तरीके से लंदन भेजने का इंतज़ाम करते हैं। तो इन लोगों ने 150 पाउंड, उस समय 1995-96 के आसपास 150 पाउंड इन लोगों ने पैसा दिया उस एजेंट को कि हमको जो है यहाँ से किसी तरीके से भेजो, विदेश भेजो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते दोनों भाई। तो जो है एजेंट बोला ठीक है, तुमको हम डायरेक्टली तो फ़्लाइट में नहीं भेज सकते, क्योंकि ना तुम्हारे पास पासपोर्ट है, ना तो वीज़ा है, ना तो तुम्हारे पास उतना पैसा है। तुम एक काम करना, तुम जो लगेज का एरिया होता है प्लेन में, वहाँ पे हम किसी तरीके से आपको जो एडजस्ट करवा देंगे, आप वहाँ उसमें बैठ के लंदन चले जाना। उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता गया और वो एजेंट इस हफ्ते, अगले हफ्ते, इस महीने, उस महीने ऐसे करने लगा और इनका पैसा भी रख लिया और इनको जो है भेज भी नहीं रहा था। तो आखिरकार उधर पुलिस का भी जो है दबाव बनने लगा, इनसे पूछताछ की जाने लगी, इनको जो है टार्चर किया जाने लगा। तो उधर वो भी चल रहा था और इधर जो है एजेंट भी धोखा दे रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो है इन्होंने वो सितंबर 1996 में ये पंजाब छोड़ के जो है दिल्ली पहुंचने का जो है सोचते हैं और जो है सितंबर 1995 में पंजाब छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में इन्होंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और
वहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है जो सुरक्षाकर्मी रहते हैं वो उनको अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि इनके पास ना तो पासपोर्ट था, ना तो वीज़ा था, ना तो कुछ था, ना तो टिकट था, कुछ था नहीं। तो जो है पंजाब में जो है क्या कहते हैं, दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास जो इनको रोक दिया जाता है, तो ये दोनों बाहर चले आते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है रेकी करना शुरू करते हैं। करीब 10 दिनों तक रेकी करते हैं कि किस तरीके से जो है, किस साइड से जो है सिक्योरिटी कमज़ोर है कि हम सिक्योरिटी को धता बता के अंदर एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएं, जिससे जो है हम वो उस प्लेन तक पहुंच पाएँ जहां जो प्लेन जो है लंदन के लिए जो है रवाना होती है उस एयरपोर्ट से। तो धीरे धीरे इन्होंने धीरे समय बीतता गया। कम से कम 10 दिन बाद जो है इनको एक सुनसान जगह मिली जहाँ से उस एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में दाखिल हुआ जा सकता था। और आपको हम बता दें, उस समय 1995-96 के टाइम पे उतना सिक्योरिटी नहीं रहती थी हर जगह, जिस तरीके से आज एकदम सिक्योरिटी है, कैमरे लगे हुए हैं, थर्मल सेंसर लगे हुए हैं। उस समय उतना सिक्योरिटी हर जगह पे नहीं रहती थी। तो इन्होंने सुनसान जगह देखकर एक स्थान पे से जो है प्रवेश करने का एयरपोर्ट में अपना रास्ता देख लिया, और अक्टूबर 1996 आ गया धीरे धीरे। ये लोग जो है पंजाब से दिल्ली आए थे सितंबर 1996 में। इसके बाद जो है 10-15 दिन बीत गया। अक्टूबर 1996 में आखिरकार इन्होंने एयरपोर्ट में दाखिल हो गए गैर कानूनी तरीके से। उसके बाद इन्होंने रेकी करते समय ये देख लिया था कि जो ब्रिटेन जाती है फ़्लाइट, वो किस जो है टर्मिनल से जाती है होके, और उसका समय क्या है। तो ये लोग रेकी करते करते इतना जो है, मतलब इनको अनुमान हो गया था कि ये प्लेन जो है टेक ऑफ कहाँ से करेगी। उसके बाद छुप छुपा के ये जो है एक लंदन की फ़्लाइट रात के समय में, रात के अंधेरे में एक जो है लंदन की फ़्लाइट तैयार हो रही थी उड़ान भरने के लिए, और छुप छुपा के इन दोनों भाइयों ने छुप छुपा के जब एकदम जो है फ्यूल टैंक जो है लगेज वगैरह सब उस फ्लाइट में रख दिया गया, उसके बाद फाइनल जो है उसको टेक ऑफ करना था, तो ये दोनों भाई छुप छुपा के उस प्लेन के पास तक पहुंच गए। और जो है इन्होंने ये दोनों भाइयों ने, जैसे प्लेन में, बड़े प्लेन में अक्सर क्या होता है, एक जो है टायर जो होता है आगे को होता है, और जो है पीछे साइड में 2 लैंडिंग गियर में अलग अलग साइड में टायर होते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक भाई जो है पीछे वाले एक साइड के लैंडिंग गियर में जाएगा और दूसरा भाई दूसरे वाले लैंडिंग गियर में जाएगा। और जो लैंडिंग गियर होता है, उस जो फ्लाइट जब उड़ जाती है ऊपर, तो जब बंद होता है तो उसमें थोड़ा उतना जगह रहती है कि जो है कोई एक आदमी जो है छुप छुपा के उसमें बैठ जाए। उतना जगह जो लैंडिंग गियर जब प्लेन जो है ऊपर उड़ जाता है, तो उसके बाद जब टायर अंदर जाता है प्लेन के, तो उसमें थोड़ा बहुत जगह रहती है। तो ये दोनों जो है वहाँ छुप छुपा के उसमें बैठ गए, और फ्लाइट जो है ऊपर जो है उड़ने के लिए तैयार हो गई। और जो है दोनों जब जो है फ्लाइट टेक ऑफ किया ब्रिटिश एयरवेज का, तो ये दोनों भी उसके साथ जो है प्लेन के साथ उड़ चले। उसके बाद उसके अंदर का नज़ारा आपके बारे में आप सुनिए। मतलब इतनी भयावह स्थिति उसके अंदर, इतना तेज़ जो है इंजन का आवाज़ उसके अंदर, और जो रनवे पे जो है जो प्लेन दौड़ा था जो है टेक ऑफ करने के लिए, उसकी वजह से टायर का जो टेम्परेचर था वो जो है एकदम असहनीय था उनके लिए। उसके बाद जो है इतना तेज़ इंजन की आवाज़ उसके अंदर, उसके बाद इतना तेज़ हवा। आप सोचिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब हवा चलती है तो आदमी उड़ने को हो जाता है। और वो प्लेन जो ऊपर उड़ रहा था वो कम से कम 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एरोप्लेन उड़ता है, और जो है वो इतना ज़्यादा हवा का दबाव। उसके बाद जब अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचा 40,000 फीट पर, तो आप सोचिए कि जो है उस समय तापमान कितना था पता है, -60 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद ये एवरेस्ट की हाइट जो है उससे 10,000 फीट ऊंचाई पे, एवरेस्ट की जो सबसे जो है ऊंचा पूरे विश्व में पर्वत है, उससे 10,000 फीट ऊंचे स्थान पे जो है वो फ्लाइट उड़ रही थी। और उस समय टेम्परेचर -60 डिग्री टेम्परेचर था। और जो है दिल्ली से लंदन जो ये फ़्लाइट जा रही थी उसकी दूरी जो है 4,000 किलोमीटर तय करनी थी, और इसमें जो समय लगना था वो 10 घंटे का समय लगना था। अब आप सोचिए -60 डिग्री टेम्परेचर,
आदमी का जो है क्या हालत, एकदम बर्फ़ बनने की स्थिति में। उसके बाद ये दोनों अपना बैठे हैं, उसके बाद इसी में इनकी हालत एकदम ख़राब। 10 घंटे बाद जो है ये प्लेन जब हिथ्रो एयरपोर्ट है, जो है ब्रिटेन का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक, हिथ्रो एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट लैंड करती है तो उसके बाद जो लगेज लेने वाले स्टाफ आते हैं वो नीचे देखते हैं कि एक आदमी जो है कराह रहा है, वो कराह रहा है। उसके बाद वो प्रदीप सैनी था, जो बड़ा भाई था वो प्रदीप सैनी था, वो कराह रहा था नीचे पड़ा हुआ। और वो स्टाफ तुरंत उनको जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद वो लगभग जब ले जा रहे थे हॉस्पिटल तो बेहोश हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, 4 दिन 5 दिन, चौथे या 5वें दिन जो है प्रदीप सैनी जो बड़ा भाई था उसको होश आया हॉस्पिटल में। उसके बाद जो है 6वें दिन जो है रिचमोंड इलाका है एक लंदन के पास, वहाँ से पुलिस को एक कॉल आती है कि एक जो है डेड बॉडी जो है एक रिचमोंड इलाके में, लंदन से कुछ दूर जो है पे एक इलाका है, वहाँ पे एक डेड बॉडी पाई गई है। जब पुलिस उसकी शिनाख्त करती है और उसकी जो फ़ोटो जो है पूरे मीडिया में छपती है, और जब जो है उस फ़ोटो को जो है प्रदीप सैनी को दिखाया जाता है तो वो उस फ़ोटो को देखकर चीखें मार मार के रोने लगता है और वो अपने भाई को पहचान लेता है। और उस समय उसकी हालत जो है बहुत ख़राब थी। वो सोच रहा था कि काश हम दोनों मर जाते या तो मेरा भाई ज़िंदा रहता, हम अकेले ज़िंदा रह के क्या करेंगे, हम दोनों जब साथ में चले थे दिल्ली से लंदन के लिए और हम अकेले बचे हैं। और जो है तब जाके सारी बात जो है पूरी दुनिया के सामने आती है कि हाँ, कोई इंसान दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग गियर में छिपाकर लंदन पहुंच गया। ऐसी स्थिति में ऐसा मतलब असंभव है। जो है क्या कहते हैं प्रदीप पूरी बताता है वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से बताता है कि उन्होंने क्या क्या झेला है उस जो है लैंडिंग गियर के अंदर। कितना ज़्यादा सर्द हवा, कितना तेज़ आवाज़, भूकंप जैसा वाइब्रेशन, एकदम इंजन का शोर, तापमान -60 डिग्री टेम्परेचर, सांस लेना मुश्किल एकदम। किस तरीके से वो जिंदा बच गया, ये डॉक्टर भी एकदम हैरान कि ये तो मर जाना चाहिए था, ये कैसे जिंदा कैसे है ये आदमी, इसका दिमाग तो फट जाना चाहिए था इतना टेम्परेचर में, इतना कम टेम्परेचर। जब एरोप्लेन ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कान और नाक पर पड़ता है। पूरा जो है इतना हाई जो है, इतना हाई एल्टीट्यूड पे आदमी के अगर प्रेशर मेंटेन ना हो तो कान से और नाक से खून आ जाता है। तो ये जो है डॉक्टर कहते हैं कि इसका बॉडी गजब का रिएक्ट किया है, ये एक चमत्कार से कम नहीं है, इसको तो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहिए था। जैसी स्थिति में परिस्थिति में ये यहाँ पे आया है उड़ के। और उसके बाद ये तो गैर कानूनी तरीके से पहुँच गया लंदन, तो इसके ऊपर केस चलता है, वहाँ लंदन की अदालत में मुकदमा किया चलता है। उसके बाद जो है लंदन के जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको जो है भारत वापस भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से आया था। लेकिन लंदन में केस चलता है और बहुत लंबे समय तक केस चलता है, सुनवाई होती है, अपना दलील देता रहता है कि हमको मानवीय आधार पर यहाँ पे रख लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारे भारत में हमको जो है बहुत टार्चर किया जा रहा है, गलत तरीके से हमको फंसाया जा रहा है, हमारा नाम आतंकवादियों के साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए जो है हमको शरण दिया जाए माय लॉर्ड। उसके बाद कोर्ट में केस चलता है। फिर बहुत लंबे बहस और जिरह के बाद 2014 का समय आता है, जब जो है लंदन की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि ये आदमी जो है बहुत बहादुरी का काम किया है, इसने बहुत बहादुरी दिखाई है, ऐसा इसके जज्बे को जो है सलाम करने लायक जज्बा है इसका जो है। उसके बाद लंदन की अदालत भी इससे जो है खुश हो जाती है और यहाँ पे ब्रिटेन में रहने की इजाज़त दे देती है और इसको ब्रिटेन की नागरिकता भी मिलती है। और बाद में उसकी शादी भी वहीं होती है, उसके 2 बच्चे भी इस समय हैं। और जो है अच्छा कमाल की बात यह है कि अब वो उसी एयरपोर्ट पे काम करता है जिस एयरपोर्ट पे वो लगभग मरी हुई अवस्था में पहुंचा था, और वो एक ड्राइवर का काम करता है और जो है वो सामान को डिलीवर करता है उस एयरपोर्ट पे। और वो जब उससे कोई पूछता है कि तुम आखिर ज़िंदा कैसे बच गए, तो उसके दिमाग में वही पूरा जो है 10 घंटे का जो सफ़र है, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, शोर, ये सब उसके ज़हन में आ जाता है और उसको एकदम एक बार तो कांप जाता है ये सब सोच के।
तो यहाँ पे हम तो यही कहेंगे कि पंजाब पुलिस या किसी भी देश की पुलिस हो, किसी जो है ऐसे आदमी को नहीं जो है परेशान करना चाहिए जो आदमी गुनाह किया ही ना हो। अब इस आदमी, इन दोनों भाइयों में से एक भाई की जान चली गई और ये बेगुनाह होते हुए भी जो है बेचारे दर दर की ठोकर खा के किसी तरीके से लंदन पहुंच गए। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। नमस्कार।